नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि देश भर में इस समय जो टीईटी अनिवार्यता का मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर हो चुका है। और जो सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 को जो निर्णय आया था टीईटी संबंधित बाध्यता को लेकर के, उससे देश भर के जितने भी प्राथमिक और जूनियर वर्ग के हमारे शिक्षक साथी हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनकी नौकरी पर भी संकट है। फ़िलहाल 2 वर्ष का समय दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ कई राज्यों ने अब जो हमारे ये शिक्षक साथी हैं जिनका टीईटी क्लियर नहीं हुआ है उनके प्रमोशन को भी रोक दिया है। यानी कि जब तक हमारे शिक्षक साथी टीईटी की परीक्षा क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक उनके प्रमोशन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो शिक्षक साथियों, इसी संदर्भ में अभी देश के 2-3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें एक राज्य पश्चिम बंगाल और दूसरा राज्य तमिलनाडु है। शिक्षक साथियों, तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में ओपीएस की ही तर्ज पर एक अपने राज्य की अलग से पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम है एश्योर्ड तमिलनाडु पेंशन स्कीम यानी एटीपीएस। तो शिक्षक साथियों, ये जो पेंशन स्कीम है ये लगभग ओपीएस की ही भांति लॉन्च की गई है। शिक्षक साथियों, यह पेंशन जो यानी जिनकी नियुक्ति 2003 या उससे पहले नियुक्त शिक्षक या कर्मचारियों के लिए मान्य होगी, यानी जिनकी नियुक्ति 2003 या उससे पहले हुई है उन सभी कर्मचारियों के लिए यह पेंशन स्कीम मान्य होगी। तो शिक्षक साथियों, इसको लेकर भी खासा विवाद खड़ा हो रखा है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर परेशान है। इस प्रकार की स्कीम आप क्यों लॉन्च कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार पे फटकार लगाई है। लेकिन शिक्षक साथियों, अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और जो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, इन दोनों लोगों के बीच आगामी चुनाव संबंधी मुद्दों को लेके एक अहम बैठक हुई। और शिक्षक साथियों, इस बैठक में आगामी जो चुनाव है उसको लेके चर्चाएं तो की गई, लेकिन साथ ही साथ जो उनके राज्यों में टीईटी से प्रभावित हमारे शिक्षक साथी हैं उनके बारे में भी मंथन किया गया है। शिक्षक साथियों, गोपनीय सूत्रों से यह पता चला है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में आपसी सहमति में ये बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि उनके राज्यों में जो टीईटी से प्रभावित शिक्षक साथी हैं, प्राथमिक व जूनियर वर्ग के शिक्षक साथी, और जो ये टीईटी की बाध्यता सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है उसका एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और उसका नाम सेवारत टीईटी नाम रखने का प्रयास किया जा रहा है कि सेवारत टीईटी ही करवा दिया जाए शिक्षक साथियों को। यानी कि ये दोनों सरकार आपस में विचार कर रहे हैं कि एक विभागीय परीक्षा यानी कि उसका नाम दे रहे हैं ये लोग सेवारत टीईटी, यही शिक्षक साथियों से करवा करके उनकी नौकरी को बरकरार रखना चाहती हैं ये दोनों राज्य सरकारें। शिक्षक साथियों, आपको बता दें कि राज्यों को ये पूर्ण अधिकार होता है कि वे अपने हिसाब से तो टीईटी करवा सकते हैं, लेकिन सेवारत टीईटी ये नया मामला है। अभी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं ये दोनों राज्य सरकारें कि ये किस प्रकार से आयोजित किया जाना है। और यदि शिक्षक साथियों सेवारत टीईटी हो जाता है तो इससे देश भर के लाखों शिक्षक जो इस समय टीईटी अनिवार्यता से प्रभावित हैं उनको कहीं ना कहीं राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि जो सेवारत टीईटी होगा उसको क्वालिफाई करना उतना टफ नहीं होगा जितना कि जो आम टीईटी को क्वालिफाई करना होता है। तो शिक्षक साथियों, यदि सेवारत टीईटी लागू होता है
तो इन 2 राज्यों में तो शिक्षक साथियों आप लोगों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि इसको पास करना ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। शिक्षक साथियों, यही खबर निकल कर आ रही थी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। तो शिक्षक साथियों, आप लोग ही बताएं कि क्या CAR TET होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो केवल इन दोनों ही राज्यों में कि संपूर्ण राज्यों में। तो शिक्षक साथियों, यदि इन दोनों राज्यों में CAR TET होगी तो संपूर्ण राज्यों में भी केंद्र सरकार इसकी गाइडलाइन जारी कर देगी। तो शिक्षक साथियों, आप किसी भी राज्य से हो, आप निश्चिंत रहो। निश्चित ही आप लोगों के लिए जल्द ही इस पर सरकार कुछ अहम फैसला ले सकती है। तो शिक्षक साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरा आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। आज के लिए शिक्षक साथियों, धन्यवाद।